उनके जीवन काल को से हम कुछ बता नहीं सकते। इतनी विकट परेशानियों में, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, छुआछूत, इतना मतलब असम्मान की भावनाओं को भी लेते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपना पूरा जीवन में 18 प्रकार से अलग अलग विभाग में डिग्री हासिल करने का कहते हैं कि ज़मीन और आसमान का अंतर था हमारे समाज के लोगों को इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने का। उन विकट परिस्थितियों में से निकलकर बाबा साहब ने एक अलग अलग जगाई है। भुलाया नहीं जा सकता बाबा साहब के योगदान को, क्योंकि गुलामी काल में जिस तरह की परिस्थिति रही है, दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग जो है, किस तरह का शोषण उन लोगों के साथ हुआ है। लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू किया गया, समानता का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, आगे बढ़ने का अधिकार मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। देश जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन धूमधाम से मना रहा है, संविधान के निर्माता का जन्मदिन धूमधाम से मना रहा है, तो ऐसे में जो है बाबा साहब के उन योगदान करने का भी समय, जो योगदान उनका जो है आम आदमी के प्रति रहा है, दलित पिछड़ों के प्रति रहा है, तो कहीं ना कहीं उन योगदान के प्रति जो समर्पित या उनको जो धन्यवाद, या ये कहा जाए कि जय बाबा साहब की जो हमारे साथ में रिवायतें रही हैं, उनके प्रति हमें आभार व्यक्त करने का समय भी आज देश मना रहा है। और इसमें ऐसे में हाल फिलहाल में बसपा से जुड़े, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े देहात विधानसभा प्रभारी अजब सिंह जी है। इस बात को कैसे देखते हैं, बाबा साहब के योगदान को कैसे याद करते हैं? अजब सिंह जी, आपका जी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए कि जो उनकी जो रिवायतें थी, उन्होंने जो आम आदमी को देने का प्रयास किया। अभी जिक्र हो रहा था अभी 2 दिन पहले कि जब हम ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन मना रहे थे कि आगे हंडी लटकती थी, पीछे झाड़ बनते थे। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया। कैसे देखते हैं बाबा साहब के इस जन्मदिन पे जो उनका योगदान रहा है हमारे प्रति? शिक्षा की ज्योति जगाने वाले महात्मा ज्योतिबाई फूले उनसे प्रेरणा स्रोत बने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब 1891 14 अप्रैल को इस धरती पर उनका महान अनुभव, महान अभियुक्त पैदा हुए, जिन्होंने सर्व समाज को एक भारतीय संविधान देने का काम किया, जिसमें समानता का अधिकार मिला है और सर्व समाज को एक जीने का, और खासकर जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन महिलाओं को उत्थान करने का जो हमें संविधान में हक मिला है, मैं उसका पूरा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास से 14 अप्रैल 1891 में जन्मे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जन्मदिन को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का काम हो रहा है। हाँ सर, कैसा वो काल रहा होगा, कैसा वो कालखंड रहा होगा। गुलामी के हम लौटते हैं या देखते हैं, उससे पीछे का जो रहा है, तो उसमें जो वंचित समाज रहा है, जो पिछड़ा समाज रहा है, जो दलित समाज रहा है, जो शोषित समाज रहा है, किस तरह का जीवन काल उनका रहा होगा। बाबा साहब का आना और जीवन बदल देना, सर कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। चाहे 2 दिन लगातार भी बोल लो तो उनके जीवन काल को से हम कुछ बता नहीं सकते। इतनी विकट परेशानियों में, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, छुआछूत, इतना मतलब असम्मान की भावनाओं को भी लेते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपना पूरा जीवन में 18 प्रकार से अलग अलग विभाग में डिग्री हासिल करने का काम किया है और भारत को संविधान देने का काम किया है। एक छोटी सी बात मैं उनकी बताना चाहता हूँ। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि जब क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे तो बाबा साहब को भी पूछा गया और स्टूडेंट को भी पूछा गया कि आप ऐसी कोई चीज़ बताएं जिसे आप देख सकते हो और छू नहीं सकते। तो बहुत सारों ने बताया कि सूरज है, आकाश है, लेकिन बाबा साहब ने बताया कि सामने जो पानी का मटका रखा है उसे मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। तो इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा ला सकते हैं कि ज़मीन और आसमान का अंतर था हमारे समाज के लोगों को इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने का। उन विकट परिस्थितियों में से निकलकर बाबा साहब ने एक अलग अलग जगाई है। समाज में हर व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए जीता है, लेकिन बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन सर्व समाज के लिए लगाने का काम किया है। जिस तरह से संविधान देश को देने का कार्य उन्होंने किया है, संविधान में हालांकि जो सभी के लिए समान अधिकार दिया है, तमाम चीज़ें दी है, लेकिन दलित, पिछड़ा और जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसको संविधान का किस तरह का लाभ मिल पाया है, या कैसे उस संविधान से वो आगे बढ़ पाया, चाहे शिक्षा के अधिकार में रहा हो, समानता के अधिकार में रहा हो, या किसी दूसरे बिजनेस,
विशेष लाभ क्या मिला है बाबा जी के संविधान से? विशेष लाभ बाबा साहब के संविधान से मिला कि जो हमारे दलित, वंचित, शोषित, ओबीसी सभी वर्ग के लोगों को जो एक आगे बढ़ने का हिस्सा नहीं था, तो आज सर्व समाज के लोग जो दबे कुचले समाज से आते थे, वो सब लोग अच्छे ऑफिसों में बैठे हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं और अनेकों प्रकार के विधायक और एमपी जनप्रतिनिधि हैं। और संपूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद हर दफ्तर में, हर विभाग में एक एक कर्मचारी हर समाज से बैठने का काम हुआ है। और आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में सर्व समाज के लोग मिलजुल कर बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं, उनका अनुनय कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी बाबा साहब का हर अपने भाषण में जिक्र करने का काम करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप इतना मतलब इंटरव्यू अच्छा कर रहे हैं, आप भी और मैं भी उन बाबा साहब की कलम की ताकत से ही हम इतना अच्छा बोलने का काम कर रहे हैं। और मुझे भी माननीय बहन जी से दिशा निर्देश होकर अपनी सीट से चुनाव लड़ाने का काम है, उसमें भी बाबा साहब का योगदान है। क्योंकि बाबा साहब ने से प्रेरणा लेकर मान्यवर साहब काशीराम साहब जो आईआरएस थे, उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन में नहीं बनाया, उनका कोई परिवार नहीं है, उनका कोई घर उनके नाम पर नहीं है। उनका घर परिवार हम सब लोग हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब से प्रेरणा लेकर उनकी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। और साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश की पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब और मान्यवर साहब की विचारधारा को बढ़ाकर समाज को मजबूती देने का काम किया है। और पूरे भारत में एक दलित महिला का किताब उनको मिला है, आर्यन लेडी का किताब मिला है। और अपने कार्यकाल में सर्व समाज का उन्होंने भला करने का काम किया है, अलग अलग रूप से सेवा देने का काम किया है। आज भी माननीय बहन जी हम सब दलितों के नेता हैं और हम सब की रहबर हैं, जो बाबा साहब और मान्यवर साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रही हैं। देश बदल रहा है, सोशल मीडिया का जो है अभी ट्रेंड आ गया है और ऐसे में युवा भी बदल रहा है और सोच भी बदल रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिससे क्या शिक्षा ले सकता है युवा, जिससे उसका जीवन आसान हो जाए और वो तरक्की के रास्ते पे निकल चले, या यूं कहा जाए देश में उसकी सहभागिता बन जाए? किस तरह की शिक्षा जो है संविधान से, बाबा साहब से ले सकता है आज का युवा? आज का युवा बाबा साहब का प्रेरणा स्रोत है। और हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, लेकिन बाबा साहब और मान्यवर साहब की विचारधारा से जुड़कर शिक्षा में हम अग्रसरणी हैं। और सबसे बड़ा हथियार हमारे पास शिक्षा ही है, क्योंकि हमारे समाज के जो खासकर लोग हैं उनके पास कोई संपत्ति तो है नहीं। सबसे बड़ी संपत्ति हमें बाबा साहब शिक्षा दे के गए हैं। और हम शिक्षा से ही कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं, हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, उससे हम समाज का और परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और यही हमारे लिए सबसे अच्छा और प्रेरणा स्रोत है। यही हमारा हम इसी को मानते हैं कि हम शिक्षा को लेकर किसी मुकाम पे जाएंगे तो हमने बाबा साहब का नाम बढ़ाने का काम किया है। तो मेरे साथ में जो है वरिष्ठ बसपा नेता अजब सिंह जी देहात विधानसभा प्रभारी कह रहे हैं कि ये शिक्षा ग्रहण करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है, बाबा साहब के रास्ते पे आगे बढ़ा जा सकता है और देश की तरक्की में सहभागिता ली जा सकती है। तमाम बातें की है आपने बाबा साहब को प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, और उनका जब देश जन्मदिन मना रहा है ऐसे में खुशियों के साथ आपने अपनी सहभागिता रखी, अपनी बात रखी है, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।